नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम होता है द स्मेल ऑफ एन्चेंटिंग ब्लड। तांजीरो अभी उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि डीमन में बदल चुका होता है और उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है। और उसकी वाइफ, जिस पर डीमन ऑलरेडी अटैक कर चुका होता है, तांजीरो कहता है कि उसका घाव ज्यादा गहरा नहीं है और वो बच सकती है, बस उसके घाव को टाइट दबाना होगा। मुजान अभी अपनी वाइफ को कहता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा और वो वहाँ से अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है। तांजीरो फंस जाता है कि वो किसको रोके, डीमन को या मुजान को। लेकिन तांजीरो डीमन को होल्ड करने का ही फैसला करता है और गुस्से में मुजान को कहता है कि वो चाहे कहीं भी चला जाए, तांजीरो से नहीं छोड़ेगा। और लास्ट चीज जो मुजान देखेगा अपनी लाइफ में वो होगी तांजीरो की स्वॉर्ड। पुलिस भी अब मौके पर पहुंचती है और तांजीरो को वो वहाँ से हटने को कहती है और उन्हें लगता है कि ये आदमी सिर्फ पीकर यहाँ गिरा हुआ है। लेकिन तांजीरो ने समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और तांजीरो के डीमन के ऊपर से ना हटने पर पुलिस उसको मारने का फैसला करती है। तभी भीड़ में से एक लेडी और एक लड़का ब्लड डीमन आर्सेंट ऑफ इल्यूजरी ब्लड विजुअल ड्रीम यूज कर तांजीरो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेडी तांजीरो को कहती है कि वो एक डीमन है और एक डॉक्टर भी, और वो भी मुजान को मारना चाहती है और वो तांजीरो की हेल्प कर सकती है। एल्सवेयर मुजान अपनी फैमिली को वापस भेजने लगता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो यहाँ रहेगा ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। और अभी वो अपनी फैमिली को रवाना कर देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उससे एक ड्रंक आदमी टकरा जाता है। उसको कहता है कि क्या उसे पता नहीं है कि वो किससे टकरा रहा है, जिस पर मुजान कहता है कि वो आज थोड़ा बिजी है। लेकिन ड्रंक मैन अभी उसकी पेल स्किन के बारे में कहता है। ये सुन मुजान गुस्से में आ जाता है और एक पंच में उसे दीवार में फेंक देता है और वो आदमी मर जाता है। उस आदमी का बड़ा भाई अभी मुजान की तरफ बढ़ता है, लेकिन मुजान उसको भी सिर्फ एक लात में मार देता है। अभी लास्ट पर्सन वहाँ मौजूद होता है। मुजान उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है क्या उसकी स्किन फीकी है, क्या वो अजीब है? लेकिन नहीं, मुजान परफेक्ट बनने से थोड़ा ही दूर है और वो उस लेडी के हेड में अपनी उंगली घुसा देता है और कहता है कि ह्यूमन ब्लड मुजान के ब्लड को झेल नहीं सकता। और वो लेडी अभी मुजान के ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाती और मर जाती है। मुजान अभी दो डीमन को बुलाता है और कहता है उन्हें एक डीमन स्लेयर के हेड को लेकर मेरे पास आना है, जिसने हाना फूटा इयरिंग पहनी है। और वो रिकॉल करता है एक आदमी को जो स्वॉर्ड लेकर उसके सामने खड़ा होता है, सेम हाना फूटा इयरिंग पहनकर। इधर तांजीरो उडोन शॉप पर लौटता है और उस शॉप ओनर से माफी मांगता है कि वो अपनी बहन को यहीं छोड़कर चला गया और इस बार वो पक्का उडोन खाएगा। तांजीरो 2 उडोन ऑर्डर करता है और फटाफट दोनों खा जाता है। ये देख अब ओनर भी खुश हो जाता है और तांजीरो नेजुओ के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसी लड़के से मिलता है जो डीमन महिला के साथ था। वो कहता है कि उन्हें अब मिस के पास चलना है और वो कहता है क्या तांजीरो जानता है नेजुको एक डीमन है और हाँ, वो दिखने में भी बेकार है। ये सुन तांजीरो भड़क जाता है क्योंकि नेजुको अपने टाउन की सबसे सुंदर लड़की थी और पूरे रास्ते वो उस लड़के को बस यही बोलता रहता है। अभी वो लड़का एक जगह रुक जाता है और वॉल के अंदर चला जाता है और घर में जाने से पहले वो तांजीरो को धमकाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता तांजीरो के संग क्या होता है, बस उसकी मिस ने उसे कहा है इसलिए वो तांजीरो को यहाँ लेकर आया है। तांजीरो घर में आता है और देखता है कि वो लेडी जिस पर डीमन ने अटैक किया था उसका इलाज चल रहा है। वो पूछता है कि डीमन के लिए एक ह्यूमन का इलाज करना पॉसिबल है। ये सुन वो लड़का उसको मारता है और कहता है उसे क्या लगता है डीमन ह्यूमन का इलाज करते वक्त अपनी लाड़ को रोक कर रखते हैं, जिस पर तांजीरो माफी मांगता है। अभी वो औरत खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो टमायो है और वो लड़का यूसीरो है और यूसीरो को वायलेंस करने से मना करती है और बताती है कि डीमन के लिए ह्यूमन को ट्रीट करना मुश्किल होता है लेकिन तमायो के लिए नहीं। तमायो ने खुद को मुजान के कर्ज से अलग कर दिया और खुद की बॉडी को भी चेंज किया है। अभी वो सब लिविंग रूम में जाते हैं। तमायो बताती है कि उसे सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए सरवाइव करने के लिए, लेकिन यूसीरो को और कम ब्लड चाहिए क्योंकि तमायो ने ही यूसीरो को डीमन बनाया है। ये सुन तांजीरो सरप्राइज हो जाता है। तमायो आगे कहती है कि सिर्फ मुजान ही पीपल को डीमन बना सकता है, लेकिन तमायो को 200 साल लगे सिर्फ एक आदमी को ऐसा इंसान बनाने के लिए। ये सुन तांजीरो शॉक हो जाता है और अपनी बहन की तरफ एक पल देखता है और तमायो से उसकी एज पूछता है, जिस पर यूसीरो उसकी पिटाई कर देता है। कहता है कि उसे ऐसे एज नहीं पूछनी चाहिए मिस की। तमायो यूसीरो को कहती है कि अगर उसने अब वायलेंस किया तो वो उसको मारेगी, जिस पर यूसीरो मन में कहता है कि तमायो कितनी सुंदर है और कल कितनी सुंदर हो जाएगी और परसों कितनी सुंदर हो जाएगी। तमायो कहती है कि वो और डीमन नहीं बनाना चाहती, सिर्फ उन्हीं को डीमन बनाती है जो इल और बहुत इंजर्ड होते हैं। लेकिन वो पहले उनसे पूछती है क्या वो डीमन बनना चाहते हैं। तांजीरो तमायो की सेंट महसूस करता है और पाता है कि ये प्योर है, तमायो पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मीनवाइल मुजान के भेजे गए दोनों डीमन तांजीरो का पता लगा लेते हैं और तमारी डीमन एक्साइटेड हो जाती है उनको मारने के लिए। तांजीरो इधर पूछता है क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे डीमन इंसान बन सके। ये सुन तमायो कहती है कि हाँ, मेडिसिन और ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं,
और वो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रही है। इसके लिए उसको नेज़ुको का ब्लड सैंपल चाहिए, क्योंकि नेज़ुको की कंडीशन रेयर यूनिक है, क्योंकि वो सिर्फ सोकर खुद को ठीक करती है और साथ में उस डीमन का ब्लड जो म्यूज़न की पावर के सिमिलर है। पर ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तमायो पूछती है क्या तांजीरो ऐसा कर पाएगा, जिस पर तांजीरो कहता है कि हाँ, सिर्फ नेज़ुको ही नहीं और अदर डीमन भी ठीक हो सकते हैं। सडनली यूशिरो सबको झुकने को कहता है, क्योंकि मल्टीपल टमारी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और एरो डीमन टमारी डीमन से पूछता है कि वो कैसे इन सबको मारेगी, जिस पर वो कहती है कि बुरे तरीके से। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।